दोस्तों, तो आज बात करेंगे प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी के ऊपर, जिसका मैंने प्रॉमिस किया था कल आप लोगों को कि आज इसका वीडियो मैं जरूर और बिल्कुल बनाऊंगा। तो क्या होता है वो बिजनेस जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर किया जाता है और वो बिजनेस जो सर्टेनिटी के ऊपर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी कि हम एक उम्मीद के साथ उस पर इन्वेस्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, यहाँ से प्रॉफिट हम कर पाएंगे, हम एवरी मंथ कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट निकाल पाएंगे। कोई भी बिजनेस अगर आप नए एरिया में स्टार्ट करते हो, किसी टाइप का भी बिजनेस, तो वो क्या होता है, वो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस होता है। जॉब का सस्टेनेंस भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। किसी को नहीं पता कि उसका जॉब 3 साल के बाद जाने वाला है, 5 साल के बाद जाने वाला है, या फिर वो 1 महीने में ही निकलने वाला है। तो एक जॉब भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस होता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, कभी मार्केट में ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे आता है। तो किसी तरह का भी इन्वेस्टमेंट इन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट हमेशा उसमें रिस्क एसोसिएटेड होता है। कोई भी बिजनेस जो प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है उसमें हमेशा एक दूसरा साइड होता है। जैसे कि कॉइन का हेड एंड टेल होता है ना, उस तरह से एक प्रॉफिट साइड होता है, उसके साथ एक रिस्क साइड भी होता है। उसी तरह से जब भी कोई मूवीज बनाता है, जो मूवीज मेकर्स होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स पे मूवीज बनते हैं, उनको भी नहीं पता उनका मूवी हिट होने वाला है या फिर फ्लॉप होने वाला है, कौन से रीजन में क्या प्रोटेस्ट होने वाला है, उनके मूवी का क्या प्रॉफिट आने वाला है। उसी तरह से वेदर फोरकास्ट भी आप हम लोग इसको एक प्रोबेबिलिटी सेक्शन में रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से हम लोग जंप कैसे करें सर्टेनिटी के ऊपर। सर्टेनिटी का सबसे बेस्ट कंसेप्ट जो होता है उसको बोलते हैं द मिल्क मैन कंसेप्ट। इसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप समझ के चलिए कि आप अपनी जिंदगी में काफी कुछ सुधार ला सकते हो, आप काफी बढ़िया इनकम कर सकते हो इस मार्केट से। ये मिल्कमैन कंसेप्ट क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिल्कमैन क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपना ट्रेड नहीं करता, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर दाव नहीं खेलता, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर गैम्बलिंग नहीं करता। इसको क्योंकि आप पॉइंट नंबर 1 को ध्यान से देखिए, कुड नॉट अफोर्ड द लॉस। इसको लॉस नहीं चाहिए बॉस, ये कभी भी लॉस नहीं ले सकता, गरीब इंसान है, इसको डेली का प्रॉफिट चाहिए होता है जो जिससे वो अपना घर चलाता है। तो वो प्रोबेबिलिटी साइड में कभी इन्वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा सर्टेनिटी के साइड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। तो सर्टेनिटी को एश्योर करने के लिए, अपना मुनाफा को एश्योर करने के लिए वो क्या करेगा, नो द बायर्स एंड बायर्स बाइंग प्राइस, नो सेलर्स सेलिंग प्राइस, नोस क्वांटिटी इन डिमांड एवरी डे। सिंपल मतलब है दोस्तों, जो मैं आपको सिंपल हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिल्कमैन को पता, उसके पास गाय है खुद का, भैंस है खुद का, या फिर नहीं है, वो कहीं दूसरे फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन सेंटर से दूध लाके लोगों को बेचता है। लेकिन उसको ये पता है कि वो कितने लोगों को आज बेचने वाला है, उसके कस्टमर्स का बाइंग प्राइस क्या है, वो किस रेट में अपने कस्टमर्स को दूध बेचता है। एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक मिल्कमैन जो है वो अभी के डेट में 25 रुपीज पर लीटर से सेल करता है। जस्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। तो एक मिल्कमैन जो है वो 25 रुपीज पर लीटर के हिसाब से उसके पास 10 कस्टमर है, वो जाता है एवरीडे 10 लोगों को 25 रुपए के हिसाब से अपना वो बेच के चले आता है। और उसको ये पता है कि वो जहां से ला रहा है, यानी कि उसका सेलर, और वो जिसको बेच रहा है वो है इसके बायर, सिंपल। तो वो सेलर से कितने रुपए में खरीदता है, वो मान के चलिए वो 15 रुपए में खरीदता है, और 10 लोगों को 25 रुपए के हिसाब से एवरीडे सेल करके चले आता है। यानी कि जो बीच का 10 रुपए है वो इसका प्रॉफिट है ना। तो इसको बोलते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी को प्रॉपरली समझने के लिए आपको कुछ और ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं। किसी भी चाय दुकान, टी शॉप इन कैंटीन नियर कॉलेज और बस स्टैंड नियर रेलवे स्टेशन, ये भी एक सटरिटी का पार्ट है। कोई भी इंसान, कोई भी बंदा पकड़ के चलिए, एक छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, छपरी बोलते हैं, राइट है ना। कोई भी टी शॉप भी अगर वो खोल देना किसी कैंटीन के पास, किसी मूवी किसी थिएटर के पास, किसी कल अपना जो है बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के पास, तो भी उसका तो उसको भी हम लोग प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस नहीं बोलते, उसको हम लोग सर्टेनिटी बेस्ड बिजनेस बोलते हैं। क्योंकि उस दुकान को तो चलना ही है जैसे तैसे करके, उसको बायर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, वहां पर उसको प्रॉफिट मिलना ही है ना। कैब ड्राइवर एट क्राउड प्लेस, ये भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कुकिंग कुकिंग एंड फूड डिलीवरी इन इंडस्ट्री, ये इंडिया में और इंडिया के बाहर इसको भी सर्टेनिटी बेस्ड बिजनेस माना जाता है। क्योंकि फूड एक ऐसा चीज है दोस्त, ये इसको एक सर्टेनिटी बिजनेस में ही हमेशा पकड़ा जाता है। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड, मतलब उसमें कोई प्रोबेबिलिटी वाली चीज नहीं होती है, वहां पर सर्टेनिटी होती है। वहां पर जो है मुनाफा बनना 100% पक्का रहता है, उसमें रिस्क
नामक कोई चीज होता ही नहीं है। कैसे, किस तरह से ये किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग में नो रिस्क, बेस्ट प्रॉफिट्स। बेस्ट प्रॉफिट से याद आता है फ्रेंड्स, ड्रॉप शिपिंग वर्ल्ड में आपको टॉप 10 में माना जाता है और इंडिया में टॉप 3 में माना जाता है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये कोई भी बंदा कहीं से भी कर सकता है। डेली 15 मिनट से 30 मिनट का एफर्ट लगता है, वेरी लेस एफर्ट लगता है, ठीक है। इसको कैसे किया जाए उसको भी देखते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है ध्यान से देखिएगा, 24/7 प्रॉफिट रनिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप चाहे सोए हुए हो रात को, फिर भी आपका प्रॉफिट उधर से चल रहा है, जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस में नहीं होता ज़्यादातर। 24/7 प्रॉफिट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एक ये ऑनलाइन बिजनेस, आप मान के चलिए कि रात के 2-3 बज गए, तो क्या आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते? क्या आप फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकते? क्या आप ईबे से कोई चीज़ बाई नहीं कर सकते? तो टाइम कुछ भी हो, छुट्टी का दिन हो, कुछ भी हो, संडे हो, सैटरडे हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जो है इसका ऑनलाइन बिजनेस हमेशा चलते रहना है। एक ड्रॉप शिपर को के पास क्या नहीं होता? एक ड्रॉप शिपर एक दुकानदार नहीं है दोस्त, पहले तो आप ये मान के चलो। पकड़ लीजिए, हम जैसे साधारण इंसान, ना ही मेरे पास इन्वेंटोरी है, ना मेरे पास कोई दुकान है, ना कोई काउंटर है जहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को बेच सकूँ। इनफैक्ट मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास ना प्रोडक्ट्स है, ना उसको बेचने के लिए कोई दुकान है, कोई काउंटर है, ना उसको रखने के लिए कहीं पर इन्वेंटोरी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास है क्या? मेरे पास है इंटरनेट, एक लैपटॉप या फिर एक मोबाइल, जहां से मैं उसको अपडेट कर सकूं, और डेली का 15 से 30 मिनट का टाइम। इतना ही होना चाहिए एक ड्रॉप शिपर के लिए, और बाकी सब पूरा कंसेप्ट का खेल है। तो क्या करना पड़ता है? पहले पहले आपको एक सप्लायर अकाउंट ओपन करना पड़ता है। सप्लायर अकाउंट आप कहाँ पे ओपन कर पाओगे? अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट। इसका नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको वो डिटेल में दिखा लूंगा कि अमेजोन और मीशो पे। मैंने अभी तक फ्लिपकार्ट पे ट्राई नहीं किया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं उतना आइडिया नहीं है। अमेजन और मीशो का मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो पे दिखा दूंगा कि किस तरह से वहाँ पर आप सप्लायर बन सकते हो। सो वहाँ पर सप्लायर बनने का तरीका काफ़ी आसान होता है। तो ये है क्या? ये अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, ये है मार्केट प्लेसेस। आपको पता होगा वहाँ पर लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, और काफ़ी जोरों की खरीदारी होती है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वहाँ पर होते हैं, फैशन, क्लॉथिंग, चश्मा से लेके ग्लासेस से लेके कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स एपेरेटस हो या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं और काफ़ी जोरों शोरों से बिकती है। तो उससे बड़ा मार्केट कोई चीज़ है ही नहीं, राइट। तो आपको एक मार्केट प्लेस पहले चाहिए होता है, जहां पर आप बनते हो सप्लायर, वहां पे अपना प्रोडक्ट्स को डालते हो। अब प्रोडक्ट तो आपके पास है नहीं, आप उसको लाओगे कहाँ से? तो आपको फिर चाहिए होता है एक सप्लायर। तो आप बन के ड्रॉप शिपर, आपको चाहिए होगा एक मार्केट प्लेस जहां पर कस्टमर आए और आपके चीजों को खरीदें बिना आपके 1% का एफर्ट के। तो ये वाला है ओ वाला पोर्शन, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट। ये इसमें ऑलरेडी बायर्स हैं, आपको बायर्स जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर आपने बस अपना प्रोडक्ट्स को डाला। अब प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से लाना है? उसको लाना है सप्लायर से। सप्लायर जैसे कि जस्ट डायल हो गया, जूम इकार्ट हो गया, और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं इंडिया में अगर आप सर्च करोगे तो। लेकिन मैं ज़्यादातर जस्ट डायल और जूम इकार्ट से ही अपना प्रोडक्ट्स को मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को सस्ते में मिलता है। अगर मैं 100 रुपये का चीज़ सप्लायर से लाऊं और उसको अगर मैं 300 रुपये में बेच दूँ ना, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। अब पूरा प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर्स, आप ऑलरेडी अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे क्या हुआ, आप बन गए हो सप्लायर। अब वहां पर कस्टमर आते हैं और क्या करेंगे? वहां पर ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने से क्या होगा कि आपको उनका ऑर्डर मिल जाएगा कि इस कस्टमर को ये चाहिए। आपका एक कस्टमर आया मुंबई से, उसको ये चीज़ चाहिए। आपका एक कस्टमर आया बेंगलुरु से, उसको ये चीज़ चाहिए, है ना। तो उस ऑर्डर को आप क्या करोगे? आप इस तरह से प्लेस कर दोगे अपने सप्लायर के पास। आपको और कुछ नहीं करना, इट्स जस्ट ए कॉपी पेस्ट वर्क। आपने जो भी आपको कस्टमर का ऑर्डर्स मिलता है उसको आपको अपने सप्लायर को पास कर देना है। सप्लायर क्या करेगा? उसको डायरेक्ट डिलीवरी कर देगा। किसको? कस्टमर को। यानी कि आपने सप्लायर से जो उसका आपका जो बाइंग प्राइस है, मान के चलिए कि 10 रुपये का बाइंग प्राइस है, और उसको आपने अमेजोन पे 25 रुपये में एनलिस्ट किया हुआ है। तो आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स कुछ है भी नहीं, है ना। आपको आपको क्या करना है कि कस्टमर से आपको जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उन ऑर्डर्स को प्लेस कर देना है, अपने सप्लायर्स को पास कर देना है। सप्लायर क्या करेगा? आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। जो भी डिलीवरी का टेंशन रहता है, आपको पता होगा जो हमारा कोरियर में डिलीवरी होता है,
जैसे कि आपका हो गया डिलीवरी, फेडेक्स, एक्सप्रेस भी इस तरह का होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग होता है। और जो भी प्रोडक्ट रिटर्न होता है, कुछ भी होता है ना, तो वो सब टेंशन, सारा का सारा टेंशन सप्लायर का होता है। आपके हाथ से कुछ जाना तो है नहीं, बस आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है। आई थिंक आप लोग प्रोसेस को समझ गए हो। और व्हाट्सअप का जो मेरा नंबर है, मैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे ही दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग अमेजोन और मीशो पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से मैं वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, किस तरह से वहाँ पर मैं अपना इन्वेंटरी मैनेज करता हूँ और अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।